स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सिंधु जल समझौते को एक तरफा बताया था और कहा था कि सिंधु नदी का पानी अब भारत के किसान इस्तेमाल करेंगे। इसी कड़ी में 19 अगस्त को पीएम मोदी ने एनडीए की संसदीय समिति को संबोधित करते हुए सिंधु जल संधि का एक बार फिर जिक्र किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू ने बिना अपने सांसदों और कैबिनेट की सलाह लिए पाकिस्तान को करीब 80 करोड़ रुपए दे दिए और हमारी नदियों का 80% पानी इस्तेमाल करने की इजाजत पाकिस्तान को दे दी, जिससे देश को नुकसान हुआ। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस का जो कार्य करने का तरीका रहा वो डिक्टेटरशिप का रहा है, वन मैन शो, वन मैन आर्मी। वही बोलते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जो परिवार की संस्था रही हो उससे समाज का कल्याण की कल्पना नहीं हो सकती। जिस प्रकार से सिंधु जल समझौता, नदी हमारी, पानी हमारा और 80% दे दो आप, वो दे दो आप पाकिस्तान को, और 80% पानी का भाग देने के साथ साथ ये भी एग्रीमेंट कर दो कि आप जो पानी, जो बांध हिंदुस्तान में बने हैं पानी को रोकने के, उनमें भी सफाई भी अगर करना है तो पाकिस्तान से अनुमति दी जाएगी। एक स्वतंत्र राष्ट्र की परतंत्रवादी नीति का इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमें बहुत गर्व है, प्रधानमंत्री ने बताया, और नेहरू जी ने बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, बिना कोई चर्चा किए, उनको दे ही नहीं दिया, 63 करोड़ या 80 करोड़ रुपए भी दे दिए। कमाल है, इतनी बड़ी बात पर आपने कैबिनेट चर्चा तक नहीं की। आप संविधान की बात करते हैं, कोई भी टीटी होती है तो उस पर बाकायदे चर्चा होती है, कैबिनेट से, सदन से, संसद से, कुछ नहीं। तो ये बात, और आज प्रधानमंत्री ने एक और बात बताई, एक पदाधिकारी जो उनके साथ थे, उनके सामने उन्होंने स्वीकार किया, उसने अपनी किताब में लिखा है कि लगता है जिस उद्देश्य के लिए हमने किया था वो सफल नहीं हुआ। संसद की लाइब्रेरी सेल में हुई एनडीए सांसदों की ये मीटिंग एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के औपचारिक परिचय के लिए रखी गई थी, जिसमें पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को सम्मानित भी किया। जवाहरलाल नेहरू पर पीएम मोदी के इस हमले पर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। 10-11 साल हैं, इनमें इन्होंने कितनी चीजें नेहरू जी की गलती कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया है। ठीक है, कुछ चीजें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी चाहिए और अतीत के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करें, जवाब दें। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं इस प्रकार से स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री जी के सुनता हूं। नेहरू जी एक युग पुरुष, एक इतिहास पुरुष। उस वक्त इतिहास में बहुत सारी चीजें हुई जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे तो कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, और कोई इस प्रकार से इतिहास को क्रिटिसाइज करता नहीं है। क्या नेहरू जी जो जेल गए थे वो भी गलती थी? क्या नेहरू जी और सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उन्होंने देश को आजाद कराया, क्या वो भी गलती थी? जो पूरी यंग लाइफ अपनी जेल में बिताई, क्या वो भी गलती थी? क्या देश में प्रजातंत्र स्टैब्लिश किया, वो भी गलती थी? क्या पार्लियामेंट, जुडिशरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क उन्होंने जो एस्टैब्लिश किया देश में सबके साथ मिलके कांग्रेस ने, क्या वो भी गलती थी? क्या क्या गलतियां आप ढूंढते रहोगे? 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि क्या थी? आइए अब एक नजर उस पर डालते हैं। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक जल वितरण संधि है, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने समझौते पर मुहर लगाई थी। समझौते में सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां शामिल हैं। इनमें सिंधु, झेलम और चिनाब पश्चिमी नदियां हैं, जबकि रावी, बियास और सतलुज पूर्वी नदियां हैं। समझौते के मुताबिक पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया था और पूर्वी नदियों का पानी भारत को दिया गया था। समझौते के मुताबिक सिंधु नदी के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए पाउंड स्टर्लिंग में देने पर सहमति जताई। पाकिस्तान की 80% कृषि और 23% अर्थव्यवस्था इन नदियों पर निर्भर थी। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे इस समझौते पर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद विराम लगा दिया गया था।
पाकिस्तान के लिए फायदेमंद रही इस संधि के रोके जाने के बाद अब वहां करोड़ों लोगों के जीवन, कृषि और पीने के पानी पर असर पड़ेगा। ये फैसला पाकिस्तान की आर्थिक और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा संकट बन सकता है। बहरहाल एनडीए गठबंधन की इस मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का बैठक हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सबने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के बाद अब विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। सीपी राधाकृष्णन जहां एनडीए के उम्मीदवार हैं, वहीं विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पूर्व लोकायुक्त हैं। उनके नाम की घोषणा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है।